क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी परेशानियों को हल करने के लिए हमारे साथ हर्ष रुंगटा हैं, अपनापैसा.com के सीईओ। पहला सवाल हम लेंगे, गुजरात से हमारे एक दर्शक लाइन पर हैं, विवेक सिंह। विवेक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरा कार्ड कुछ 6 साल पुराना कार्ड है। मैं L&T में मिडिल मैनेजमेंट में हूँ, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। मैंने कभी कैश यूज नहीं किया, मैंने कभी कोई दूसरा कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। वो जो भी रीजंस आपने अपने प्रोग्राम में बताए थे जिसकी वजह से क्रेडिट लिमिट कम की जा सकती है, उनमें से कोई भी रीजन नहीं है। हाँ, शुरुआत में 1 आध 2 बार जरूर हमारा पेमेंट लेट हुआ था, वो भी मेरी जो जानकारी कम थी इसलिए जी। और एकदम से मेरा क्रेडिट लिमिट 63,000 से घटा के 12,000। आप इसे वैसे यूज कर रहे थे फ्रीक्वेंटली या फिर बहुत कम कर रहे थे? कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो उसका होता ही था। मैक्सिमम यूज आपका कितना हुआ होगा किसी महीने में एवरेज अगर देखें? ज्यादा से ज्यादा 25,000 तक हुआ होगा, 25,000 तक। और एवरेज कितनी रही होगी? एवरेज कहें तो अगर ओवरऑल देखें तो 10,000 के 10 से 12,000 का एवरेज रहा होगा जी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी लिमिट कम क्यों की गई? हाँ, अचानक कम कर दी गई और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के भी, और इतनी कम कर दी गई जी। तो इसमें तो ऐसा है कि कोई ज़माना था जब अगर जो इनकी प्रोफाइल जो इन्होंने बताई, तो बैंक्स कई तरीके अपनाते थे कि कैसे इनकी एवरेज को 10-12 से इनकी जो क्रेडिट लिमिट है उधर तक ले जाएं, कैसे उनसे क्रेडिट कार्ड पे पैसा खर्चा करवा सकते हैं, उनके लिए वो प्रमोशन स्कीम्स चलाते थे। लेकिन अब क्लियरली जो माहौल है क्रेडिट अवर्सनेस का, उसके चलते हुए जो भी उस बैंक की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने क्लियरली इनके एवरेज के हिसाब से जितना एवरेज यूज है उतना उन्होंने कम किया है। क्रेडिट दे रखी है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्रेडिट की प्रॉब्लम होती तो वो क्रेडिट कम नहीं करते, उसको कार्ड को स्टॉप कर देते। तो जहाँ तक बिना इंफॉर्मेशन के सवाल है तो वो तो हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। अगर उसकी वजह से इनको कोई नुकसान हुआ है तो वो क्लियरली मेरे ख्याल से बैंक को उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, अगर बिना इंफॉर्मेशन के क्रेडिट लिमिट कम की गई है तो जी। अब रहा सवाल क्या वो बैंक कम कर सकती है, तो क्लियरली वो बैंक का अपना नज़रिया है, अपना दायरा है, वो कम कर सकती हैं। और अगर ये बैंक आपको क्रेडिट लिमिट नहीं दे रही और आपको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट की ज़रूरत है, और चूंकि आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, तो कोई दूसरी बैंक के पास आप जाइए, इसी रीपेमेंट रिकॉर्ड और आपके जो वेतन के पेपर्स वगैरह हैं उसके बेसिस पे आपको दूसरा कार्ड आसानी से आज के माहौल में भी मिल जाएगा जी। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बहुत ज़्यादा बात मेरे हिसाब से है नहीं। संजीव जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है बताइए। नमस्कार सर। सर मेरे पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जी। इनफैक्ट मैं कॉन्टिन्यूस इनका जो भी पेमेंट आता है वो करता रहा हूँ अब तक। बस स्टिल अभी एक प्रॉब्लम आई है मेरे साथ कि मैंने एक्चुअली 20 को मेरा ड्यू डेट होता है, मतलब पेमेंट की लास्ट डेट होती है जी। मैंने 4 तारीख को एक पेमेंट किया, बट वो स्टिल मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया 15 तारीख तक। और 15 तारीख के बाद जब, चूंकि जिस बैंक का चेक था उसी बैंक में एम्प्लॉई हूँ, तो मैं कॉन्टिन्यूस चेक करता रहता हूँ कि चेक पेमेंट के लिए आई नहीं आई जी। तो मैंने फिर 15 तारीख तक जब चेक पेमेंट के लिए नहीं आई तो मैंने दूसरा चेक डाल दिया। बाय मिस्टेक मेरे से उस पर डेट लिखना भूल गया मैं, तो वो चेक मुझे रिटर्न आ गया 19 को जी। और साथ में एक मैसेज आ गया कि काइंडली मेक पेमेंट ऑन इमीडिएट बेसिस। मुझे लगा कि वो पुराने वाले चेक का रिप्लाई होगा, और अभी जो मैंने चेक लेटेस्ट डाला है वो चेक अभी चलो मैंने डाल दिया, वो क्लियर हो जाएगा अब और 3 दिन में क्लियरिंग आ जाएगी। बट स्टिल अभी उन्होंने क्या हुआ कि जो मैंने दूसरा चेक डाला था वो रिटर्न कर दिया मुझे 2 या 3 तारीख को, और मेरे लेट पेमेंट चार्जेस लगा दिए कुछ 450 रुपए। तो आपके पास दोनों चेक वापस आ चुके हैं? नहीं, मेरे पास एक चेक वापस आया। एक चेक आया है जिस पर आपने डेट नहीं डाली? यस सर। क्या इनके पास प्रूफ है कि उन्होंने ड्रॉप बॉक्स में डाला था या ब्रांच में अगेंस्ट रिसीट उस चेक को डाला हुआ है? सर एक्चुअली बेसिकली अभी तक जो पेमेंट मैं करता आया हूँ, मुझे कभी भी कोई ऐसा कोई काउंटर स्लिप होता नहीं है कि जिसको साइन करके उनसे रिसीविंग ली जाए, और ड्रॉप बॉक्स के सामने कोई भी नहीं होता रिसीविंग देने के लिए। तो अब तक तो ऐसे ही होता है। मेरे पास चेक नंबर है जिस चेक से मैंने पेमेंट की थी। तो अब इसमें दिक्कत इनको सिर्फ यही आई, जिम्मेदारी तो क्लियरली बैंक की है। अगर ये प्रूव कर सकें, जो 4 तारीख को जो इन्होंने चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला था, अब चूंकि उसका प्रूफ नहीं है, अगर ये प्रूफ कोई तरीके से कर सकते हैं कि मैंने तो 4 तारीख को चेक डाल दिया था और बैंक ने अगर उसको
नहीं डाला है अप्रूवल के लिए तो वो बैंक की जिम्मेदारी है, और उस केस में तो क्लियरली लेट पेमेंट फी लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इनके पास प्रूफ नहीं है कि 4 तारीख को ही इन्होंने वो चेक डाल दिया था, और इनफैक्ट चूंकि अब इन्होंने सेकंड चेक डाला है तो उससे वो पहला का भी प्रूफ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने सेकंड चेक क्यों डाला पहले चेक के बारे में पता करने के पहले, और क्या इन्होंने स्टॉप पेमेंट लगवाया था पहले चेक में, ये सब प्रूफ होता है कि मैंने 4 तारीख को चेक डाल दिया था। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर केस में जो इन्होंने सारी बताई है उसके हिसाब से बैंक के सामने प्रोसीड करना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रूफ नहीं है आपके पास कुछ भी। तो मेरे हिसाब से ये 400-450 रुपए जो भी लगे हैं इसको दे देना चाहिए, और एक लेसन है कि जहां तक हो सके आप पेमेंट जो है काउंटर पे दीजिए। रिजर्व बैंक की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि अगर कंज्यूमर चाहता है कि उसे रसीद चाहिए तो बैंक उसको कंपेल नहीं कर सकता है ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने के लिए, ब्रांच में उसे चेक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।